वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे अक्टूबर 28, 2025 और आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपॉर्टेंट इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट आप 10:30 AM आप देख सकते हो बैंक ऑफ जापान का कोर CPI का ईयरली डाटा आने वाला है, जो मुझे नहीं लगता मार्केट को इतना वोलेटाइल मोमेंटम दे सकता है। बट मेक अ नोट, छोटा मोटा मोमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के आसपास आप देख सकते हो टेंटेटिव के अंदर US कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 94.2 और इस बार फोरकास्ट है 93.4। और अगर सितंबर के डाटा की मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 96 और एक्चुअल में आया था 94.2। सो इस बार भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो फोरकास्ट है इससे डेटा कम आ सकता है। और अगर ये डेटा कम आता है सो दैट इज़ गुड फॉर प्रेशियस मेटल, यानी गोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ये डेटा अगर 93.4 से कम आएगा, 92, 91, 90 कुछ भी आता है तो गोल्ड एक अपसाइड की मोमेंटम दिखा सकता है। बट मेक अ नोट, ये डेटा टेंटेटिव है, यानी ये कब आएगा इसका क्लियर टाइमिंग अभी नहीं बना पता है। और अगर ये डेटा फोरकास्ट से 93.4 से ज़्यादा आता है तो गोल्ड एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। बट मेक अ नोट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव डाटा है, ये अभी तक इसका क्लियर टाइमिंग्स नहीं आई हुई है। सो ओवरऑल ये न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा सेम न्यूज़ है जो हमने पहले बात की है, बट दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड रीबाउंड्स आफ्टर शार्प फॉल, गोल्ड प्राइस क्लाइम बैक अबव 4000 पर आउंस ऑन अ ट्यूसडे। यस ट्रेडर्स, प्राइस 4000 के आसपास दोबारा आ गया है, जो मैंने बहुत पहले कहा था कि गोल्ड के ऊपर इतना शार्पली मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 4000 के ऊपर जिस तरह। और दोबारा आप देख सकते हो प्राइस 4000 पे आ गया है, रिबाउंडिंग फ्रॉम शार्प 3.2% डिक्लाइन इन द प्रीवियस सेशन दैट फॉलोड, encouraging progress in US-China trade negotiation. Officials from both countries announced that they had reached a framework agreement on a tariff and other key issues during weekend talk in Malaysia, paving the way of President Trump and President Jinping to finalize the deal when they meet later this week in South Korea. यानी मलेशिया के अंदर हुए मीटिंग के अंदर आप जो ऑफिशियल्स है दोनों कंट्री की, यानी US के और चाइना के, उन्होंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है रिगार्डिंग टैरिफ एंड अदर इश्यूज जो मलेशिया में फाइनल हो गए हैं। बट इसके ऊपर एक फाइनल हैंडशेक होगा, आप कह सकते हो साउथ कोरिया में, जिसके अंदर प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ पे? इन साउथ कोरिया इन दिस वीक। तो ये वीकेंड बहुत से चांसेस है मार्केट हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आफ्टर दिस हैंडशेक दिखा सकता है। द प्रेशियस मेटल रीगेन ग्राउंड, इन्वेस्टर फोकस ऑन अ US फेडरल रिजर्व पॉलिसी डिसीजन। तो आप देख सकते हो फेड पॉलिसी का यहाँ पे इफेक्ट बात हुई है, तो हमें डेफिनेटली इसकी वजह से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। द फेड इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू लोअर रेट 25 BPS एट अपकमिंग मीटिंग फॉलोइंग द सॉफ्टर दैन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिपोर्ट। सो बहुत हद तक ये क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि हमें 25 BPS का रेट कट इस बार देखने के लिए मिल सकता है। सो ट्रेडर्स, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, बिकॉज फंडामेंटली आपने देख लिया कितनी चीज़ें हैं जो मार्केट को डिराइव कर रही है। साउथ कोरिया में होने जाने वाला हैंडशेक बिटवीन चाइना एंड US, इसके साथ ही साथ 25 BPS रेट कट, यानी जो कि होने वाला है कल रात को। तो तब तक मार्केट फंडामेंटल ही नहीं, मार्केट प्राइस एक्शन पे मूव करेगा। बट डेफिनेटली कल और परसों मार्केट एक भारी मोमेंटम या वोलेटिलिटी दिखा सकता है विद द ओवरऑल फंडामेंटल इश्यूज़ की वजह से। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल आप सबको पता है मार्केट ओपन हुआ था 4085 पे, इसके बाद मार्केट ने बहुत आसानी से यहाँ से रिजेक्शन दिखा के ईजीली 4000 का मार्क अचीव कर लिया था।
तो हालांकि मैं इसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास था तो इतना मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट डेफिनेटली 4000 मार्क आना था, जो हमने देख लिया है वन डे के चार्ट पे बहुत आसानी के साथ। बट इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो मार्केट ने आज के दिन कल का जो लो था उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाना पसंद करूँगा। पहले जिन लेवल्स की ज़रूरत नहीं है इसे अब हम रिमूव करते हैं। अब इन लेवल्स इनवैलिड हो जाते हैं तो पहले बढ़ते हैं अपने वन डे के टाइम फ्रेम पे, फिर बातें करते हैं कि हमें किस तरह से आज के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इनवैलिड हो चुका है क्योंकि प्राइस 4000 पे दोबारा आ चुका है। सो आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई थी, या आप कह सकते हो रिजेक्शन दिखाया था फ्रॉम अबव 4000, और मार्केट बहुत आसानी के साथ हमारे सपोर्ट जोन में आ चुका है, जो कि है 3991 से लेके 3941। बट ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज के दिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहां मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा सकता है उसकी बातें कर लेते हैं। कल मार्केट ने लो क्रिएट किया था, अगर आप ठीक से देखोगे 3971 का, और आज मार्केट ने अभी तक ओपन होने के बावजूद 3972.930 तक का ही लो क्रिएट किया है। यानी मार्केट यहाँ पे हालांकि सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आप ठीक से देखोगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 3991 पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा इस लेवल को कॉन्क्योर करने की कोशिश कर सकता है। बट किसी भी कारणवश मार्केट अगर 3971 को टच कर लेता है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोबारा मार्केट 3941 पे आ जाएगा। सो ये हो गई बातें बिगर टाइम फ्रेम की। बढ़ते हैं आज के लिए आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपका ट्रेड स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, इसके ऊपर छोटा मोटा डिस्कशन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट अब लगभग हमारे जो सपोर्ट जोन है, जो हमने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, उसी के आसपास ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी 3990 पे मार्केट ओपन हुआ है। ट्रेडर्स अगर आप वीकली कैंडल्स देखोगे, वीकली कैंडल पे मैं आपको ले चलता हूँ, आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ने जो लो क्रिएट किया था वो था लगभग 4400 के आसपास, और इस वीक मार्केट ने फर्स्ट डे पे ही मार्केट ने बहुत आसानी से 4400 को ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि मार्केट एक नेगेटिव जोन में है। सो ये वीक आप बहुत आसानी से डाउन साइड के ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर मार्केट को सस्टेन भी करना है तो सबसे पहले क्लोजिंग आपको ये देखनी होगी कि मार्केट 4400 के ऊपर क्लोज होता है या नहीं। अगर मार्केट 4400 के आसपास है तो यहाँ से आप एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सप्लेन किया है जो कि एक रिजेक्शन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है और अपने सपोर्ट पे जा सकता है, जो कि है 3941। सो अगर यहाँ से मार्केट अनस्टेबल हुआ तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3941, और अगर यहाँ से भी मार्केट अनस्टेबल हो जाता है तो उसके बाद का टारगेट है 3985। सो ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अगर आप डाउन साइड मोमेंटम देख रहे हैं तो टारगेट नंबर 1 इज़ योर 3941, टारगेट नंबर 2 इज़ 3895। देखिए छोटे छोटे लेवल्स है, छोटे छोटे की पॉइंट्स है जिसके ऊपर बेसिस आप बहुत आसानी से आपके टारगेट, एसएल और एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। और आपको पहले ही एक व्यू रखना है। देखिए पहले आपको मेजर व्यू देखना होगा कि आप कौन से किस जोन में किस तरह से ट्रेड प्लान कर रहे हो। आप अगर सेल के लिए देख रहे हो तो लेट्स मार्केट गेट राइज देन से, अगर आप बाई के लिए देख रहे हो तो लेट गेट मार्केट फॉल एंड अच्छे लेवल्स पे आ जाए तो ही आप बाइंग के लिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जा सकते हो। देखो सबसे आसान चीज़ यही है कि 4400 पे मार्केट ने आज का हाई भी अगर मैं देखूँ तो 4400 के ऊपर है, 4019 के आसपास क्रिएट हुआ है, जहाँ से मार्केट फिलहाल अभी आपको रिजेक्शन ही लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट यहाँ पे बहुत आसानी से रिजेक्शन जोन क्रिएट करता है तो
तो बहुत आसानी से आ जाएगा 3941, और अगर इसे सपोर्ट डेवलप करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 4080 के ऊपर चला जाएगा। बट दोबारा मैं यही कहना पसंद करूँगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ से अगर दोबारा जो आज हाई क्रिएट किया था 4020 के आसपास, इसके ऊपर तक नहीं या उसके हाई के आसपास तक नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट 3941 का हमारा जो सपोर्ट है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, या रादर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3920 से 30 के रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि हालांकि अपने आज के हाई से $100 का मोमेंटम होता है। सो मेक अ नोट, इवनिंग में हम अच्छे खासी मोमेंटम आफ्टर कंज्यूमर रिपोर्ट्स आने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कल के दिन हमारे पास FOMC के रिपोर्ट्स है जहां से मार्केट एक अच्छा खासा बाउंसिंग मूव दिखा सकता है। तो बाउंस मूव दिखाने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा है। अगर मार्केट कल यहाँ पे इस जोन में ट्रेड हो रहा होगा और FOMC मीटिंग के मिनट्स के साथ ही साथ अगर रेट कट होता है तो दोबारा एक बाउंस या एक फॉल हम विटनेस कर सकेंगे, और अगर यहाँ से राइज होगा तो यहाँ से एक 3941 से लेके 4380 यानी 4400 का लेवल, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का जंप हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये कल होगा, परसों होगा, ये तो बात की बात है। आज के लिए ट्रेड प्लान सिंपल है, सेल ऑन अ राइज, बट मेक अ नोट कि मार्केट ने अभी तक अपना जो लो था कल का इसे टच नहीं किया है। तो लेट मार्केट कम 3971 रादर 3970, उसके बाद मार्केट को राइज करने दीजिएगा, और 4000 के आसपास आप सेल के लिए जा सकते हो टिल योर टारगेट 3940 के आसपास तक। बट अगर मार्केट इसे टच नहीं कर रहा है और इसे सपोर्ट जोन में क्रिएट करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर मार्केट 4220 के ऊपर नहीं जाता है या यहाँ से राइज करके आपको यहाँ के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे SL प्लेस कर सकते हो, जो कि लेवल बनता है 4020 के ऊपर। एक $5-10 का आप ग्लिच एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी ऊपर की तरफ रख कर आप सेल कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो 3941। सबसे पहले तो यही देखना है कि मार्केट 3970 आता है या नहीं। अगर यहाँ टच भी करता है उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 3940 तक आ जाएगा। और फिलहाल 5 मिनट्स में मार्केट ने कोई भी जोन हमें नहीं दिया है, तो बढ़ते हैं अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने हमें कुछ जोन या आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मेक अ नोट, उसमें भी मुझे किसी भी तरह का हायर हाई नज़र नहीं आ रहा है जहां से मैं एक्सपेक्ट करूं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाएगा। सो फिलहाल के लिए आपके पास जो लेवल्स दिए हुए हैं वो है 3990, 3970, 3940। सो जस्ट कीप योर stop losses strict, exit on your stop losses, ट्रेल योर टारगेट्स, तो आप एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।